हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे ट्रुथ टेबल्स एंड लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो आपका फुल सिलेबस है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर बीसीए एंड बीटेक स्टूडेंट्स। और टॉपिक आज का आपको क्लियरली दिख ही रहा है, दैट इज ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक सर्किट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने पिछली क्लास में किया था कि लॉजिक गेट क्या होता है। सो लॉजिक गेट जो होता है दैट इज योर स्मॉलेस्ट यूनिट to work on a particular bit. So bits आपके पास आती हैं as input और output में क्या आता है वो आपका logic gate से पता चलता है. And now what we are going to make is a logic circuit. So logic circuit बनता है किसकी help से? With the help of your boolean expression. तो हमारे पास एक boolean expression दी जाती है जिसका हमें logic circuit बनाना होता है. जैसे कि आपके पास अगर given है a plus b into c, जहाँ पर मेरे तीन वेरिएबल्स हैं a b c, इसका मुझे बनाना है लॉजिक सर्किट। सो जैसे कि मैथ्स में प्रेसिडेंस या बॉड मास होता है वैसे ही बूलियन अलजेब्रा में भी होता है। तो एंड पहले काम करता है और बाद में काम करता है। तो अगर ऐसी एक्सप्रेशन आपको लिख के दी जाती है तो ये अलग है इस एक्सप्रेशन से। बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसमें पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा, इसमें पहले ऐड होगा और फिर मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों के सर्किट भी ऑब्वियसली अलग बनेंगे। इसमें आप ए वाली लाइन ऐसे ले लो, बी वाली लाइन ये हो गई, ये ए है और ये सी है। तो बी और सी मेरे पहले होंगे एंड, फिर जो रिजल्ट इस एंड से आएगा उसको हम एक और में पुट कर देंगे। तो बी एंड सी यहाँ आ गया, फिर बी एंड सी और ए प्लस हो गए। लेकिन अगर आप ये वाला केस लेते हो तो इसमें ए और बी पहले प्लस होंगे और फिर सी के साथ जाकर एंड हो जाएंगे। सो दोनों का सर्किट अलग बन रहा है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे कि सबसे पहले जो सॉल्व होगा वो होगा नॉट, मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपको एंड और उसके बाद और। प्रोग्रामिंग भी जब हम करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हो तो उसमें भी पहले नॉट सॉल्व होता है, फिर एंड सॉल्व होता है और फिर और सॉल्व होता है, अनलेस ब्रैकेट्स दी गई हो। सो यहाँ पे भी अगर ब्रैकेट दी गई है तो आप ऑब्वियसली ब्रैकेट वाली चीज़ को पहले सॉल्व करोगे। सो ये तो हो गया बहुत बेसिक सी चीज़ कि लॉजिक सर्किट क्या होता है। सो आप ऐसे एक लॉजिक सर्किट बना सकते हो। अब आती है बारी कि ट्रुथ टेबल क्या होता है। देखो, ट्रुथ टेबल क्या होता है जिसमें हम बताते हैं कि हर पॉसिबल इनपुट क्या क्या हो सकता है और उसके अकॉर्डिंगली आपकी एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा। सो यहाँ पर तीन वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं 8। जैसे अगर दो ही वेरिएबल होते तो चार कॉम्बिनेशन बनते 0 0 0 1 1 0 1 1। But when you have three variables, you'll have 2 raised to the power 3, 8 different combinations of the input. अगर चार होते तो 16 different combinations बनते, पाँच होते तो 32 different combinations बनते। तो यहाँ पर तीन है। अब देखो, कॉम्बिनेशंस बनाने का सबसे इजी तरीका होता है, 8 बनाने आपको तो 4 बार 0 लिख लो, 4 बार 1 लिख लो, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, देन 0 1 0 1 0 1 0 1। एक टाइम पे सिर्फ एक ही बिट कॉम्प्लीमेंट होती है। ये आपको समझ आएगा जब हम आगे जाके एडर्स एंड रजिस्टर्स एंड ऑल करेंगे, काउंटर्स करेंगे। बट अभी के लिए इतना याद रखो बस कि अगर तीन वेरिएबल्स हैं तो पहले वाले वेरिएबल को 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 ऑल्टरनेट पे। अब इफ़ यू हैव दिस एज एक्सप्रेशन 1 एंड दिस एज एक्सप्रेशन 2, यू हैव टू सॉल्व दिस। आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मुझे सबसे पहले चाहिए बी एंड सी, तो मैं बी एंड सी निकाल लेती हूँ। बी एंड सी, 0 एंड 0 इज अ 0, 0 एंड 1 इज अ 0, 1 एंड 0 इज अ 0। ये सेम एंड वही ऑपरेशन है जो हमने पिछली क्लास में किया था, है ना। तो उसी के तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। 1 एंड 1 इज 1, जब दोनों 1 होते हैं तो एंड हमें 1 देता है। 0 0 0 1, सो बी एंड सी विल बी 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको आपने प्लस करवा दिया इसके साथ, a प्लस बी एंड सी के साथ। तो इससे क्या हो जाएगा, a ये है, b एंड c ये है, तो इन दोनों को मुझे प्लस करना है। तो 0 प्लस 0 इज अ 0, 0 प्लस 0 इज अ 0, 0 प्लस 0 इज अ 0, 0 प्लस 1 इज अ 1। कोई भी एक 1 हो तो आपके पास आंसर 1 आना चाहिए। दैट इज व्हाट प्लस सेज। और का यही मतलब है कि कोई भी एक इनपुट 1 हो तो रिजल्ट 1 होगा। अब अगले चार में तो चारों ए 1 है, तो ऑब्वियसली बिना बी प्लस सी, बिना बी एंड सी को चेक किए मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि ये 1 ही आने वाला है।
अब यहाँ पे कुछ भी हो, इधर तो 1 है ना, तो 1 प्लस एनीथिंग इज 1। सो ये आपके पास आ गया रिजल्ट फॉर एक्सप्रेशन 1। सिमिलर वे अगर आपको एक्सप्रेशन 2 के लिए भी फाइंड आउट करना है तो आप a प्लस बी ले लो, दैट इज 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, 0 1 इज 1, 0 1 इज 1, और अगले 4 बार हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं c से। सो अब ये वाला जो रिजल्ट है a प्लस बी, दिस हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय c, इन दोनों को, ये 0 एंड 0, क्योंकि ये आपका ऐसे है। So 0 and 0 is 0, 1 and 0 is 0, 0 and 1 is 0, 1 and 1 is 1, 0 and 1 0, 1 and 1 1, 0 and 1 0, 1 and 1 1. So this is your a plus b into c. So इस तरीके से आप किसी भी एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल बना सकते हो, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर बूलियन एक्सप्रेशन। अभी मेरे पास है x and y प्लस y and z कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसका मुझे बनाना है सर्किट एज वेल एज ट्रुथ टेबल। अगेन 3 वेरिएबल्स हैं, तो मैं एक लाइन लूँगी x के लिए, एक लाइन लूँगी y के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंड पहले काम करेगा, सो आई विल मेक अ डी शेप फॉर दिस, ये मेरा एंड हो गया। अब y एंड z कॉम्प्लीमेंट में z कॉम्प्लीमेंट पहले काम करेगा, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे कर लेंगे, तो z का कॉम्प्लीमेंट हो गया, y आपको नॉर्मल चाहिए, एंड यू पुट ऑल्सो बोथ ऑफ दीज इनटू एन एंड गेट। तो ये आपको क्या दे रहा है? z कॉम्प्लीमेंट। ये आपको क्या दे रहा है? y एंड z कॉम्प्लीमेंट। ये आपको क्या दे रहा है? x एंड y। और इनको आपने करना है ऐड। सो वी डू इट लाइक दिस। सो ये हो जाएगा x एंड y प्लस y एंड z कॉम्प्लीमेंट। So this is your logic circuit for this boolean expression. तो ये logic circuit बन गया, ठीक है। अब truth table बनाना है। truth table के लिए फिर वही 3 वेरिएबल्स हैं, तो आपके पास 4 बार 0 आएगा, 4 बार 1 आएगा, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चाहिए? एक तो z का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हम वो पहले ही निकाल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जहाँ पर 1 है वहाँ 0 हो जाएगा, जहाँ 0 था वहाँ 1 हो जाएगा। तो 0 की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 0। सो आई गेट द z कॉम्प्लीमेंट। अगली वैल्यू आपको निकालनी है x एंड y की। x एंड y, 0 एंड 0 इज 0, 0 एंड 0 इज 0, 0 एंड 1 इज 0, 0 एंड 1 is again 0, 1 and 0 0, 1 and 0 0, 1 and 1 1, 1 and 1 is 1। तो मैं किसको देख रही हूँ अभी? x और y को, ठीक है। अब आपको निकालना है y and z कॉम्प्लीमेंट। सो y है मेरा ये और z कॉम्प्लीमेंट है ये, तो 0 and 1 is a 0, 0 and 0 is a 0, 1 and 1 is a 1, 1 and 0 is a 0, 0 and 1 is a 0, 0 and 0 is a 0, 1 and 1 0। सो वी गेट दिस, और फाइनल रिजल्ट जो है उसमें आपको इन दोनों को प्लस करना है। किन दोनों को? इन दोनों को। तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 1 0 0, ये इसके साथ है, थोड़ा सा अलाइनमेंट इधर उधर हो गया। लास्ट वाला भी 1 होगा बिकॉज 1 प्लस 0 इज 1। सो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। सो ईजी होता है, सिर्फ धीरे धीरे आराम से स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। मैं आपको इससे भी एक लंबी एक्सप्रेशन लेके दिखाती हूँ। पहले मैंने बिल्कुल छोटी ली थी, इसको थोड़ा सा बड़ा किया, अब हम इसको और बड़ा करेंगे। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो, सीख रहे हो, तो बेटा इसको जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं बनाओगे ना, तब तक आप नहीं कह सकते कि आपको आ गया। देख के समझ आ जाता है, बट आई वॉन्ट यू टू मेक इट ऑन द रजिस्टर विद योर ओन हैंड्स। सिर्फ एक्सप्रेशन लिख लो, फिर पूरा खुद से बना के देखो, ठीक है, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब अगर इसमें काफ़ी कुछ आ जाता है, जैसे x इंटू वाई इंटू जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट y z कॉम्प्लीमेंट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, या x कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट हो गया प्लस y कॉम्प्लीमेंट, इतना ही हो गया, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसे, ठीक है, या y कॉम्प्लीमेंट z हो गया। अब इसको मैं कहती हूँ कि आप ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है जी, ड्रॉ करके दिखाना है। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे x y z, तो सीधे सीधे ही हैं, तो आई शुड टेक डायरेक्ट लाइंस x की, y की और z की, ठीक है।
ये तीनों चली गई एक एंड गेट में। मेरी ड्राइंग भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, पर रजिस्टर पे इससे बेटर ड्रॉ कर सकती हूँ मैं। बट एनी हाउ एक्स वाई जेड ये एंड गेट में चले गए। अब आपको चाहिए एक्स का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से ही आप एक्स की लाइन लेके जाओगे, एक सर्कल बनाओगे, और जब किसी लाइन को क्रॉस करते हैं हम, तो हम ऐसे एक हम्प सा बना देते हैं। ये आपने फिजिक्स में भी देखा होगा, जब इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी बनाते हैं तो भी वी शो लाइक दिस कि एक वायर दूसरी वायर को क्रॉस कर रही है। ठीक है, सिमिलर वे यू वांट जेड का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ गया जेड का कॉम्प्लीमेंट, ये भी गया एंड में। सो यहाँ से मेरे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट और जेड कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मुझे चाहिए वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, तो मैंने यहाँ से उठाया वाई को और यहाँ पे उसका कर दिया कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो वाई वाली लाइन आ गई, ये जेड आ ही रहा था नीचे, इसी को भी नीचे ले आओ। सो कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ की है, ये तो जेड ही आ रहा था ना। सो दिस विल गो इनटू एन एंड गेट, ताकि आपके पास वाई कॉम्प्लीमेंट जेड आ जाए। सो एक्स वाई जेड स्ट्रेट एक एंड गेट में चले गए। यहाँ से एक्स को लेकर आए हम नीचे, कॉम्प्लीमेंट किया, इधर पुट कर दिया। जेड को लेके आए, कॉम्प्लीमेंट किया, इधर पुट कर दिया। तो ये मुझे देगा एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, ये देगा मुझे एक्स वाई जेड। और यहाँ से मैं वाई को लेकर आई, देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किया, इधर पुट कर दिया, जेड सीधा इधर गया। सो इट्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। ये लाइन समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो बहुत छोटे सर्किट्स हैं अभी, इसके बाद बहुत सर्किट्स आने हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं होता है, डू लेट मी नो इन कमेंट्स, ठीक है। एंड जो लोग साइट पे हैं, आप अपनी डाउट क्लियरिंग क्लास में मुझसे पूछ ही सकते हो। सो वी विल बी डिस्कसिंग इट इन फर्दर डिटेल, बट डोंट लीव इट लाइक दिस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेक श्योर कि आप मुझे बताओ कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। सो इस तरह से आपका बन जाएगा डायग्राम। सो ये डायग्राम हो गया। अब क्या करना है, ट्रुथ टेबल। सो अब ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ट्रुथ टेबल के लिए फिर वही एक्स वाई जेड, 0 0 0 0 1 1 1 1। क्या हो गया, छोड़ दो भाई। समटाइम्स पेन बिहेव्स वियर्ड, है ना। वो कह रहा है कि आप मत ट्रुथ टेबल बनाओ। पेन इज सेइंग कि मैम यू डोंट मेक इट, लेट द किड्स डू इट। सो आप लोगों ने कर लिया। चलो देखते हैं, पहले आप करते हो या पहले मैं करती हूँ, ठीक है। आप भी साथ साथ सॉल्व करो, मैं भी कर रही हूँ। लेट्स सी किसका पहले होता है और आंसर सेम है या नहीं, ठीक है। चलो लेट्स हैव दिस कंपटीशन। सो आई हैव टेकन एक्स वाई जेड, आई नीड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑल ऑफ देम। तो मैंने एक्स का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, फिर मैंने वाई का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, फिर मैंने जेड का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब मुझे चाहिए एक्स वाई जेड, so that is 0 0 0 0 0 0 0 1. Then I need x complement z complement, x complement z complement, 1 0 0 0. Then I need y complement and z, y complement and z, 0 and 1 is 0, y complement and z, 1 and 1 is 1, 0 and 0 is 0, 1 and 0 is 0, 1 and 0 and 1 is 0. This is 1. So we get this. And then we have to find the result, which is sum of these. मतलब तीनों में से किसी में भी एक में 1 हुआ तो आपका रिजल्ट 1 होगा। So इसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है। So that's my final result. अब ऑनेस्टी से बताना कमेंट्स में कि किसने मुझसे पहले किया और क्या आपका आंसर भी सेम है। सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, ठीक है। लेकिन ऑनेस्टी से, ऐसे नहीं लिख देना कि मैम मैंने पहले कर लिया था, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट। सो ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिस। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देती हूँ जो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। सो आप ट्राई कर सकते हो एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। ट्राई दिस आउट। ट्राई एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, वाई जेड कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट एक्स, ठीक है। सो ये दोनों एक्सप्रेशंस का आपको डायग्राम भी बनाना है, एज वेल एज ट्रुथ टेबल भी बनाना है टू प्रैक्टिस। तो करके देखिए, मज़ा आएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सर्किट्स बनाएंगे इस पूरे सिलेबस में, मैं बहुत सारे सर्किट्स बनाने, ये तो शुरुआत है। आज आपने पहले दिन एक पहला सर्किट बनाया है। सो ये सर्किट्स की बिगिनिंग है, इसलिए ये क्लियर होनी बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो एंड I'll see you in the next video.
एंड उसमें हम करेंगे कि बूलियन एल्जेब्रा एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये तो आपने बूलियन एक्सप्रेशन लिखी, बट जैसे मैथ्स में आपके पास लॉज होती हैं, आइडेंटिटीज़ होती हैं, वैसे ही बूलियन एल्जेब्रा में भी होती हैं लॉज एंड आइडेंटिटी, जिसके थ्रू हम कुछ प्रूफ्स करते हैं, जिसके थ्रू हम सिंप्लीफाई करते हैं. So number of things are there which we'll be doing in the next class. Till then, take very good care of yourself and like कर देना वीडियो को, है ना, एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब, और साइट पे जाकर भी आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.